अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं डीएच स्पोर्ट्स। जब बातें इनसे करवा लो और परफॉर्मेंस इनके पास है नहीं। मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे WCL में जो खेल रही है इंडिया की चैंपियंस। मैं खैर इंडिया चैंपियंस नहीं, उनको इंडिया सी ही कहना चाहिए जो वहां पे लिखा हुआ भी होता है, माजरत के साथ। वो इंडिया सी जो है ना, उसने रात को भी परफॉर्मेंस की और क्या क्या कमाल ही परफॉर्मेंस दी। यानी इनका एटीट्यूड लेवल ही अलग है। पाकिस्तान के साथ पहला मैच था, खेलना नहीं है सीधे। क्यों नहीं खेलना भाई? शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं, शाहिद अफरीदी को निकाल दो तो ਅਸੀਂ खेल लेंगे। तो यार अजीब तुम लोगों की कंडीशंस हैं। शाहिद अफरीदी को निकालने के बाद तुम लोगों ने मैच जीत जाना था रात वाला। अब रात वाले मैच में क्या हुआ है, ये मजेदार मैं किस्सा आपको बताता हूँ। एक फिल्मी सीन वहां पे क्रिएट हो गया। वो सीन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ जी। आपके साथ साथ जो ना मनाजिर दिखेंगे भी, और आपने क्या है कि उसको इमेजिनेशन भी उसको आपने करना है, उसको इमेजिन करना है कि यार वो क्या मंजर होगा उस वक्त का। अब 203 रन किए इंडिया ने, और 203 रन करने के बाद अब ये चेज हो रहा है और आखिरी ओवर है, और 19 ओवरों में से एक ओवर भी इरफान पठान को नहीं दिया गया। 20वें ओवर पे पहली बॉल जो है ना, उसको जनाब थमा दी है कि भाई ये तुमने कराना है 20वां ओवर और ये मैच बजाना है। 13 रन रहते थे उस वक्त इंडिया को जीतने के लिए। इरफान पठान को जनाब बॉल पकड़ा दिया है। इरफान पठान पहला बॉल पकड़ के खड़े हुए हैं। इधर से जनाब शाहिद अफरीदी की हुई है एंट्री। अब शाहिद अफरीदी की एंट्री हुई तो जनाब पूरा स्टेडियम जो है वो गूंज उठा। बूम बूम ला ला, बूम बूम ला ला उन किनारों से। इधर जनाब इरफान पठान के हाथ फूल गए। अब वैसे तो कह नहीं सकता वो बंदा के यार इसको निकाल दो मैं फिर बॉलिंग कराऊंगा, लेकिन चले मान लिया वो इंडिया है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। वो उनके उनके जो है ना अब्बा जी की हुकूमत चल रही है ना, वो किसी को भी कहेंगे कि यार तू निकल जा तो तू निकल जा, तू आ जा तो तू आ जा। वो अजीब ही अजारादारी में चल रहा होता है। लेकिन चले खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या जी के बूम बूम लाला की एक गूंज चल रही है पूरे स्टेडियम के अंदर, और जनाब हुआ क्या है, इरफान पठान साहब ने पहली बॉल कराई और पहली बॉल ही वाइड हो गई। दूसरी बॉल कराई सॉरी वो लेग बाई हो गए। तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल सिंगल, या सिंगल नो बॉल, ठीक है। उसके बाद सिंगल, उसके बाद छक्का, और जब वो लास्ट छक्का लगा ना उसके बाद इंडिया रह गया हक्का बक्का कि यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। मतलब पठानों पै गए ने छक्के नहीं सी, चपेड़ा सी, ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान के खिलाफ ਤੁਸੀਂ बच गए हो, ਉਹਦੇ खिलाफ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ सी। ठीक है, पाकिस्तान से तुमने मैच नहीं खेला, बड़ी इज्जत बचा ली है तुम लोगों ने अपनी। भाई ये तुम लोगों के तो घर बार जल जाने थे वहां पे। इरफान पठान के, यूसुफ पठान के, ये यूवी के, ठीक है, ये यूवी ये अच्छा ये लोगों ने जो है ना, सबको ये पता है कि 5 लोग थे, 5 लोग नहीं थे वो जिन्होंने कहा था ना कि ये इसको निकाल दो और हम फिर खेलेंगे। वो होंगे 5, लेकिन तैयार तो ये 11 के 11 नहीं थे खेलने के लिए। इनका कप्तान भी तैयार नहीं था। क्यों नहीं था तैयार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका मैं हल्का सा साइन दे देता हूँ आपको कि वो क्यों नहीं था तैयार। ठीक है, उसके बाद जनाब मैच खत्म हो गया। अच्छा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी क्यों गए थे वो सबको पता होना चाहिए कि इंडिया के मैच के फौरन बाद पाकिस्तान का मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, और वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने जो है वो रात को भी जो है 49 रन से हरा दिया। 49 रन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान अब तक जो है वो टूर्नामेंट में अनबीटन है, और इंडिया को अब तक शिकस्तों का ही सामना है। उनको कोई एक भी जो है ना अभी तक जीत नहीं मिली, वो शदीद जीत की तलाश में है। अच्छा अब जनाब हम चलते हैं उनके धवन साहब के पास, जो है ना स्टाइल उनसे करा लें। वो पंजाबी हैं, वो पता नहीं यार वो मतलब क्या बंदा है वो पाया गया। कितने लोगों का फेवरेट था शायद वो एक टाइम पे पाकिस्तान का, लेकिन अब ये जो ऊंची हरकतें करना शुरू कर दी है ना उसने, इन ऊंची हरकतों के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब वो किसी का फेवरेट रह गया होगा। धवन को एक बंदे ने, एक वहां पे सहाफी ने सवाल कर लिया कि शिखर साहब आप अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाता है, सेमीफाइनल हो जाता है, तो आप खेलेंगे, मतलब अपनी टीम के साथ खेलेंगे, आप जाएंगे, आपकी टीम खेलेगी? एक सवाल ऐसा था। तो उसका क्या जवाब दिया शिखर धवन ने, पहले आप सुन लें। आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर मैं पहले भी नहीं खेला तो फिर भी नहीं खेला। तो बंदा उसे पूछे भाई तू अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख, तो तुम लोगों को लगता है तुम लोग फाइनल में जा रहे हो? भाई तुसी बाहर दा टिकट कराओ तो तुसी कोई घूम शुम के आओ, तुसी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਰਕਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀट्यूड ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है, 91 रन किए रात को शिखर धवन ने, अच्छे थे, लेकिन टीम नहीं जीती तो टीम की परफॉर्मेंस में तो काम ही नहीं है ना। 91 उसकी जीत में तो काम नहीं है, तो 91 की परफॉर्मेंस पे अगर आप आंखें दिखाना शुरू करते हैं, खैर उन्होंने तो 91 की परफॉर्मेंस से पहले ही आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। अब आ जाते हैं हम युवराज सिंह के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना है, युवराज सिंह जो मेंटल है, जो पागल है। किसने कहा था? उसके अपने बेटे ने कहा था, यूवी ने कहा था। ठीक है, युवराज सिंह, वो उनके बेटे की बात कर रहा हूँ, युवराज के।
उन्होंने कहा था कि मेरा अब्बा तो पागल है, ये कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई बयान करता है ना, इसलिए वो उसको बुरा लगता होगा। अब रात को यूवी से भी एक सवाल किया गया, अब वो जनाब मैच हारने के बाद आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही हैं खबरें, ये वीडियोस, ठीक है, आप देख सकते होंगे, बल्कि आपने देख ली होंगी अब तक। अब यूवी आ रहे हैं और यूवी के जनाब गुजरने पे एक सहाफी ने सवाल कर लिया। युवराज भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? नहीं, तो विल गो आउट एंड आई कैन टेक इट। सुन लिया, देख लिया, अब ये रिएक्शन है इन लोगों के करने वाले। अब मतलब बंदा बताए आप लोग मैच हारने के बाद आ रहे हैं, कम हाँ ना हूं कुछ तो करो, और तुसी हुन अखा बखा के जाओगे। और यार आंखें दिखाने की बात है ना, तो पाकिस्तान से बेहतर फिर आंखें फोड़ने का जवाब जो है ना वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान से बेहतर आंखें कोई फोड़ नहीं सकता फिर तुम लोगों की, क्योंकि संदूर भी हमने लगाया और राफेल भी तुम्हारी आंखों के सामने गिराया, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोगों की ये हरकतें हैं तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता भाई। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इंडिया का जनाब पहला मैच पाकिस्तान से था, खेलना ही नहीं है जी, हमने तो खेलना ही नहीं है। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि पाकिस्तान ने पहला ही मैच हार गया, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता हुआ था पहला मैच अपना, तो इन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान से मैच हार गए तो इंडिया में जलालत होगी। तो अब कौन सी तुम लोगों के वहां पे फूलों के हार से जनाब आमद होगी? उनको तुम लोगों को, उन लोगों ने तुम्हें खुशामदीद कहना है। अब ये जो तुम लोगों ने परफॉर्मेंस दे दी है 3 मैचेस में, अब परफॉर्मेंस के बाद वो जो को कहेंगे आओ आओ मेरे लाल आओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरा मैच था वो जनाब इनका साउथ अफ्रीका से, वो हार गए। तीसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया से रात को, वो भी हार गए 4 विकेटों से। अब इनके पास सिर्फ बचे हैं 2 मैच, वेस्ट इंडीज के साथ 1 मैच। तो खैर अब इन 2 मैचों में से ये जीते हारे भाड़ में जाएं, लिटरली कह रहा हूं भाड़ में जाएं, क्योंकि फाइनल में तो ये दिखने नहीं वाले। और ये इनके साथ जो है ना बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी। मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं हूं कि ऐसा किसी टीम के साथ हो। वो टीम जो आखिरी सीजन जीत के आ रही हो, यानी चैंपियंस का आखिरी सीजन ये जीत चुके हैं, और इसमें तो इन लोगों के से जीत ही नहीं हो पा रही है इस पूरे सीजन में। खैर पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उनका अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। तो शायद अफरीदी साहब वेल डन यार, मतलब कितना प्रेशर है आप लोगों का। और कामरान अहमद क्या परफॉर्मेंस दिया यार रात को आपने, मैन ऑफ द मैच आप रहे हैं, मैच जो है ना कमाल आपने खेल दिया। रात को पाकिस्तान ने फिर से 200 का जो है वो हिंसा अबूर किया, उससे पिछले मैच में भी 200 रन किए थे पाकिस्तान ने। तो मजमूई तौर पर बहुत अच्छी टीम परफॉर्मेंस चल रही है, उम्मीद है कि अगले मैचेस में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब ये वीडियो जो है वो शुरू तो इंडिया से हुई थी, लेकिन खत्म बिल्कुल पाकिस्तान पे हो गई, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।